AP and GP. Arithmetic progression. Arithmetic progression or AP. When two terms of a series, when two consecutive terms of a series has the same difference, तो हम कहते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP है. जैसे 1 2 3 4, क्या ये AP है? है, क्योंकि 1 1 का गैप है. 1 3 5 7 9, क्या ये AP है? 1 2 5 8 11 12 नहीं है ये, बिकॉज एक कॉमन डिफरेंस नहीं है. हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो हम कहेंगे कि वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं. तो AP में जो जनरल हम लिखते हैं, हम कहते हैं अगर मान लो पहली टर्म A है, मान लो पहली टर्म A है, दूसरी टर्म A प्लस D है, तो डिफरेंस कितना हो गया? D का हो गया. अगली टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन. आपने ये देखा फर्स्ट टर्म में 0D है ना, सेकंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, तो nth टर्म आते आते कितना हो जाएगा? n माइनस 1D हो जाएगा. तो किसी भी AP की जो nth टर्म है वो होती है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D. A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अगर मुझे AP की n टर्म्स का सम करना हो, मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n बाय 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. या फिर अगर मैं इसको ये लिख दूं, 2A को मैं A प्लस n माइनस 1D लिख सकता हूं. तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई लास्ट टर्म. तो मैं ये भी कह सकता था n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यस, कोई डाउट है इसमें? ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी कि जनरल टर्म, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा AP में. द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4 फर्स्ट टर्म, 6x माइनस 2 सेकेंड टर्म एंड 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन AP. तो इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो बस यार क्या करो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 पुट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है. समझ आया क्या बोला मैंने? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, एक एक्सप्रेशन आएगा. सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो, एक एक्सप्रेशन आएगा. दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लो x के लिए. ठीक है? क्या? हाँ, एक ही बात है. ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज इतना. तो बताओ nth टर्म क्या होगी? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज 5n स्क्वायर प्लस 2n. बताओ nth टर्म क्या होगी? आप ये देखो, अगर मान लो अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है, 5 टर्म्स का सम 9 7 16 5 21 3 24 25 ये है. यानी 5 टर्म्स का सम जो है 25 है. अगर मुझे पांचवी टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना है? 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम माइनस कर तो पांचवी टर्म आ जाएगी ना. 5 टर्म्स के टोटल में से अगर मैं 4 टर्म्स का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी 5th टर्म आ जाएगी. तो अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस कर दूं.
मेरे पास Sn का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला है 5n² + 2n। Sn-1 का फॉर्मूला बना लोगे, 5n² + 2n माइनस 5n-1² + 2n-1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका nth टर्म मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, एक 7th क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे। सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, AP है -8, -6, -4, पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, बट इसका सम हमें 52 दिया हुआ है। वैसे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस होता है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, -2 नहीं है, क्योंकि -2 से नहीं बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है वैल्यूज। कॉमन डिफरेंस 2 है। अब तुम्हें A पता है, तुम्हें D पता है, तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स पता है, n निकाल सकते हैं, हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ लो जरा। The income of a person is 3 lakh in the first year and he receives an increase of 20,000 to his income every year for the next 16 years। यानी कि पहले साल उसकी जो इनकम है वो 3 लाख की है। ठीक है, पहले साल की उसकी इनकम 3 लाख है, यानी 0 टाइम पे उसको 3 लाख की पूरे साल की इनकम मिल रही है, या पूरे एक साल में 3 लाख की। अगली इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, 3,20,000। ये आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 3 लाख और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20,000। हमें टोटल टर्म्स कितनी दे रखी हैं, सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल कितनी टर्म है, 16, 17, उसको 16 बार इंक्रीज मिला है। इसका मतलब टोटल टर्म तो 17 हुई ना। पहले साल 3 लाख थी, फिर 20,000 बढ़ी, फिर 20,000 बढ़ी, ऐसे 20,000 करके उसकी 16 बार बढ़ी है। तो बढ़ने से पहले भी तो 3 लाख थी, तो इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, 17 साल हो गए, 17 ईयर्स। तो 17 टर्म्स का आपको टोटल कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में जितना AP हमने पढ़ा था, पढ़ा होगा 11th क्लास में AP, वो बहुत एडवांस